नमस्कार। तो आज के इस न्यू लेक्चर में हम करने वाले हैं एक नई शुरुआत। और ये जो नई शुरुआत करने जा रहे हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होगी जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं। अब बात आती है कि इस नई शुरुआत में हम क्या नया करने जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि इतना तो आप जानते हैं कि आपको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है। तो मेन बात यह है कि अपना मिशन और तुम्हारा मिशन है मिशन 2025 बोर्ड एग्जाम। बोले तो इस मिशन को ध्यान में रखते हुए हम ये नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अब क्या नई शुरुआत है, तो इतना तो आप जानते होंगे कि आपकी जो 12th क्लास है उन 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स नाम से, जिसे हिंदी में कहा जाता है भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। और इतना भी आप जानते होंगे कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें थ्योरी तो होती है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ क्या होते हैं? न्यूमेरिकल्स। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। लेकिन एक मैं वादा करता हूं कि आप अगर अपने इस बोर्ड एग्जाम तक हमारे साथ रहोगे तो आपकी ये जो दिक्कत आ रही है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, इस न्यूमेरिकल्स की सॉल्व करने की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। अब बात आती है कि इस लेक्चर में हम जो नई शुरुआत करने वाले हैं वो करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स का भंडारा। क्या मतलब? मतलब ये है कि आज जो अपनी नया सीरीज स्टार्ट होने वाली है भंडारा सीरीज, इस सीरीज में आपको 12th क्लास की कंप्लीट फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी? प्रैक्टिस। और ये जो प्रैक्टिस कराई जाएगी वो इस तरीके से कराई जाएगी, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जाएगी जो बार बार एग्जाम में आते हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्योंकि इतना तो आप जानते हैं कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे न्यूमेरिकल्स की, उतना ज्यादा अच्छे बनते जाओगे क्या के अंदर? फिजिक्स के अंदर। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब बात आती है कि साहब अपना जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका है, वो क्या रहेगा। तो अपना जो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने का जो तरीका है, ये सभी न्यूमेरिकल्स आपको जो कराए जाएंगे वो चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। कैसे कराए जाएंगे? चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 से शुरुआत होगी और एंड तक कराए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम से पहले तक कराए जाएंगे। जब तक आपका 12th फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ रहेंगे। अब ये जो आपकी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, इसकी सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको ये जो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी वो चैप्टर वाइज नहीं है, चैप्टर में अंदर टॉपिक वाइज है। कैसे है? टॉपिक वाइज। जैसे आपको आज के इस थंबनेल से दिख रहा है कि आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन पूरे चैप्टर के क्वेश्चन नहीं है, ओनली इसमें एक टॉपिक पर क्वेश्चन है। किस पर? कूलाम के नियम पर। जब भी हम किसी टॉपिक पर क्वेश्चन कराया करेंगे तो सबसे पहले एक बार उस टॉपिक को 1 शॉट रिवाइज किया करेंगे। क्या किया करेंगे? रिवाइज। फिर उस पर बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बन के आ सकते हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स बन के आ सकते हैं, उनको हम सॉल्व किया करेंगे। वो न्यूमेरिकल्स भी हो सकता है, वो कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आजकल आप देख रहे हैं कि ट्रेंडिंग में थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझाया जाया करेगा टॉपिक का, जिस टॉपिक के कर रहे हैं क्वेश्चन। उसके बाद आपको उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको कराया करेंगे। लेकिन हम एक वादा जरूर करते हैं कि अगर आप हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो जो न्यूमेरिकल्स आपको हवा लगते हैं कि भैया हमें नहीं आती न्यूमेरिकल्स, थ्योरी आ जाए तो हम लिख देंगे, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आ जाए लिख देंगे, कोई मात्रक पूछ लिया लिख देंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं होगा। लेकिन एक बात पक्की है कि आप लगातार 1 महीने प्रैक्टिकल करके देख लीजिए,
अब मैं तो 1 महीने के क्या और 4-5 दिन की बोलूं, आपको मालूम चल जाएगा कि साफ न्यूमेरिकल्स कोई हुआ नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर अपना कॉन्सेप्ट मजबूत होता है तो न्यूमेरिकल्स भी हमें इजी लगने लगते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस नए लेक्चर की एक नए जोश के साथ प्लस होश के साथ, क्योंकि जोश तो हमारी एज में बहुत है लेकिन होश नहीं रहता है कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मेन बात ये है कि जोश तो है ही, लेकिन जोश के साथ साथ होश भी रखना है अपने को। क्या रखना है? होश। तो आज आते हैं अपने इस नए लेक्चर पर, एक नई शुरुआत पर। और आज के इस लेक्चर में आपको दिख रहा है थंबनेल से, सॉल्व करने वाले हैं कूलाम के नियम पर कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे कैसे वो सॉल्व होते हैं, उनको सॉल्व करने वाले। लेकिन न्यूमेरिकल्स पर आने से पहले जिस टॉपिक पर हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भैया कूलाम का नियम होता क्या है। तो इतना तो आपने पढ़ा होगा कि भैया कूलाम नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे। कौन हुए थे? साइंटिस्ट। उन्होंने एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था? एक बात बताई थी भाई साहब कि अगर किसी एक बिंदु आवेश के पास कोई दूसरा बिंदु आवेश रखा है, क्या मतलब ये छोटे छोटे आकार की वस्तु है। क्या है? छोटे छोटे का आकार की वस्तु। ये भी आवेशित है, इस पर Q1 आवेश है। ये भी आवेशित है, ये भी क्या है? आवेशित है। और इस पर कितना आवेश है? Q2। और कूलाम ने एक बात बताई थी कि भैया आवेश के पास जब आवेश रखा जाता है तो आवेश पर बल लगाता है। क्या लगाता है? बल। जिस बल का नाम रखा गया था वैद्युत बल। क्या नाम रखा गया था? वैद्युत बल। आपने इतना भी पढ़ा होगा कि अगर दो आवेश समान प्रकृति के होते हैं, कैसे होते हैं? समान प्रकृति के बोले तो 1 प्लस दूसरा भी प्लस, तो ये एक दूसरे को धक्का लगाते हैं। और अगर विपरीत प्रकृति के होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं। और ये जो धक्का या खिंचाव बल आता है, इसी बल का नाम रखा गया है वैद्युत बल। क्या नाम रखा गया है? वैद्युत बल। अब बात आती है कि भाई साहब वैद्युत बल कितना लगता है, तो इसके लिए कूलाम ने एक फॉर्मूला दिया था कि इनके मध्य जो लगने वाला बल है उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², जिसमें Q1 होता है पहले आवेश का मान, Q2 होता है दूसरे आवेश का मान, और R होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। क्या होती है? बीच की दूरी। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। जिस कांस्टेंट का मान भी आपने पढ़ा होगा कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई साहब अगर सपोज करो दोनों प्लस प्लस हैं तो पक्की बात है कि प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। बोले तो ये इसको धक्का लगाएगा और ये इसको धक्का लगाएगा। कूलाम ने एक बात और बताई थी कि भाई साहब ये इसको धक्का लगा रहा है, बोले तो बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? बल। तो ये भी चुपचाप नहीं बैठेगा, ये भी इस पर बल लगाएगा, और जितना ये इस पर बल लगाता है उतना ही ये इस पर बल लगाता है। बोले तो जितनी एक्शन उतनी क्या होती है? रिएक्शन। जितनी एक्शन उतनी रिएक्शन। जिस बल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है इसका नाम क्या रखा गया है? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या नाम रखा गया है? निर्वात की वैद्युतशीलता। अच्छा, आपको एक बात और पढ़ने की मिली होगी कि भाई साहब ये फॉर्मूला केवल तब के लिए है जब ये आवेश काय में रखे हैं? निर्वात में रखे। काय में रखे हैं? निर्वात में। अगर हम इन दोनों आवेशों को यहां से हटाकर किसी और माध्यम में रख दें, जैसे जल में डुबो दें या किसी और माध्यम में रख दें, तो पक्की बात है कि जब माध्यम बदलता है, क्या बदलता है? माध्यम, तो बल भी बदलता है।
जैसे सपोज करो हमने यही आवेश इतनी दूरी पर r दूरी पर रख दिए, उतनी ही दूरी पर, लेकिन हमने कोई और माध्यम में रखे, अन्य माध्यम में रखे, काय में रखे, अन्य माध्यम में, अन्य माध्यम में रखे। माध्यम बदलता है तो बल भी बदलता है। वो कैसे बदलता है, तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया गया था कि जब भी माध्यम बदले तो बल बदलने का तरीका क्या है कि भाई साहब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है कि एप्सिलॉन नॉट में काय का मल्टीप्लाई हो जाता है, के का मल्टीप्लाई हो जाता है। सर जी ये के क्या चीज है, तो के की चर्चा करें तो ये के है भैया माध्यम का परावैद्युतांक। के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो मेन बात ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि जब जब माध्यम चेंज होगा तब तब एप्सिलॉन नॉट में काय का गुणा हो जाएगा, के का। बोले तो के जिसका नाम क्या है, परावैद्युतांक। क्या है, परावैद्युतांक। जिस परावैद्युतांक के लिए भी आपको फॉर्मूला बताया गया था, परावैद्युतांक के का फॉर्मूला बताया गया था कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता के बराबर होता है कौन, परावैद्युतांक। यहां से जब सॉल्व किया था हमने आगे, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया था, एफ अपॉन के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इससे मैच कर जाता है। अपॉन के अलग ले लेते हैं तो नए माध्यम में बल बराबर निर्वात का बल अपॉन क्या है, परावैद्युतांक। क्या है, परावैद्युतांक। तो मेन बात यह है कि आज के इस नए लेक्चर में अपने न्यूमेरिकल्स के भंडारे में जो हम जिन जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं उनमें इन फॉर्मूलों का यूज होगा। ठीक है भाई। सबसे पहला फॉर्मूला, जब भी आवेश पर बल लगाता है तो बल का फॉर्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरा ये है कि जब हम निर्वात से अन्य माध्यम में जाते हैं तो फर्क ये पड़ता है कि एप्सिलॉन नॉट में काय का गुणा हो जाता है, के का। जब इस के को अलग रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर हो जाता है, आंसर क्या आ जाता है, F अपॉन के। तो किसी माध्यम में बल बराबर निर्वात में बल अपॉन परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता। तो आते हैं अपने इस आज के नए लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो। परावैद्युतांक जिसे कैसे लिखते हैं, कैसे अभी बताया था। कितना दे रखा है, 81। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता, जल का परावैद्युतांक दे रखा है और जल की वैद्युतशीलता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वैद्युतशीलता। और इतना आप जानते हैं कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता को कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन से, ओनली एप्सिलॉन से। हमें जल की वैद्युतशीलता निकालनी है, जल का परावैद्युतांक दे रखा है और जल की वैद्युतशीलता निकालनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, इधर ध्यान दो लाला। इतना आप जानते हैं कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक बराबर होता है माध्यम की वैद्युतशीलता अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता। के परावैद्युतांक आपको दे रखा है कितना, 81। एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम क्या दे रखा है आपको, जल। बोले तो जल की वैद्युतशीलता ज्ञात करनी है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। तला अगर हमें कोई फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूले की नस नस हमें मालूम होनी चाहिए कि इसमें कौन क्या है। ऐसा नहीं कि साहब फॉर्मूला याद हो गया हमारा हो गया काम। फॉर्मूले के साथ साथ उसमें ये मालूम होना चाहिए कौन क्या है। के परावैद्युतांक होता है एप्सिलॉन, माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, माध्यम क्या है, जल, और जल की वैद्युतशीलता वो पूछ रहा है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता जिसका मान फिक्स होता है, कितना होता है, 8.85 10 की घात -12। कितना होता है, 8.85 10 की घात -12। यहां से आगे सॉल्व करें तो यहां पर एक मान लें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो एप्सिलॉन आ जाएगा। 8.85 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 81 इंटू 8.85 इंटू 10 की घात -12।
कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस के 12। जब इससे आप आगे कैलकुलेट करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर अपना ये आ जाएगा। जैसे हम मल्टीप्लाई करें तो क्या है 8.85 है और इनटू क्या करना है 81 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में करेंगे 5 8 और 8 इंटू 8 का 5 में करेंगे तो 8 का 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है 40, 8 का 8 में करेंगे 64, 64 और 4, 64 और 4 कितना हो गया 68 और 8 का 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 और 64 6 इसकी हासिल बचेगी तो कितना हो जाएगा 70। सॉल्व करें 5 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 7। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 71685 इंटू 10 की घात माइनस के 12, लेकिन 2 अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा लिया। तो कितना आ गया अपने पास आंसर 716.85 10 की घात माइनस के 12, लेकिन यहां पर 10 की घात माइनस की कितनी दे रखी है आंसर में 10 दे रखी है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि भैया अपनी 10 की घात माइनस 12, तो इस पॉइंट को कितने डिजिट खिसका लेंगे 2 डिजिट खिसका लेंगे। तो इतना आप जानते हैं कि पॉइंट इधर खिसकता है तो घात जुड़ती हैं, तो 2 अंक खिसकाएंगे तो -12 में +2 ऐड होंगी तो कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा और यही अपना क्या है आंसर। लेकिन लाला एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद अगर आंसर आ जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि मात्रक मत भूल जाना, क्योंकि मात्रक भूलोगे तो आपके नंबर कटेंगे। क्या कटेंगे नंबर। तो चर्चा करें हम एप्सिलॉन की मात्रक की, तो ये आपको मात्रक इसका कराया गया था, क्या होता है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैद्युतशीलता का मात्रक, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक लिखवाया हो गया, वही मात्रक होगा इसका भी, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है 2 बिंदु आवेश। कितने बिंदु आवेश हैं 2। तो सबसे पहले हमने यहां पर 2 बिंदु आवेश दिखा लिए भैया, 2 पॉइंट चार्ज हो गए। बिंदु आवेश का मतलब होता है छोटे छोटे आवेश, जैसे पेन की निब है ना, ये छोटा आवेश, जैसे सपोज कर हमने इसे आवेशित कर दिया कैसे भी करके, तो हम कहेंगे बिंदु आवेश। तो 2 बिंदु आवेश एक वायु में निश्चित दूरी पर रखे हैं, ये भैया वायु में रखे हैं और वो भी निश्चित दूरी पर रखे हैं। निश्चित दूरी को हमने कैसे लिख दिया r से। एक आवेश को Q1 माना और एक आवेश को क्या माना Q2 रखे हैं, उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इतना आप जानते हैं, न्यूटन ने कूलम्ब ने जनवाया था कि आवेश आवेश पर क्या लगाता है बल, और क्वेश्चन कह भी रहा है कि 80 न्यूटन का बल लग रहा है। कितने का बल लग रहा है 80 न्यूटन का। ठीक है। आगे बोला इसने इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रख दिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन आवेशों को किसी और माध्यम में रख रहे हैं, माध्यम का नाम रख रहा है परावैद्युत माध्यम में। तो हमने क्या किया कि इन आवेशों को, इन्हीं आवेशों को किसी और दूसरे माध्यम में रखा उतनी ही दूरी पर, लेकिन माध्यम चेंज कर दिया, अन्य माध्यम में रख दिए। काय में रख दिए अन्य माध्यम। इतना आप जानते हैं कि भाई साहब जब वायु से किसी और माध्यम में आए या निर्वात से किसी और माध्यम में आए तो बल चेंज होगा, माध्यम चेंज तो बल चेंज। क्वेश्चन कह रहा है कि तो इस पर बल कितना हो जाता है 8 न्यूटन। नए माध्यम में बल F डैश से लिखा कितना हो चुका है 8 न्यूटन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उस नए माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो परावैद्युतांक। परावैद्युतांक जिसे कैसे लिखते हैं कैसे, हमें परावैद्युतांक ज्ञात करना है कि परावैद्युतांक कितना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे दादा, पहले तो अपने दिमाग में रखना है कि वायु या फिर निर्वात के लिए बल लगभग समान होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है अन्य माध्यम में बल दे रखा है और वायु बल दे रखा है। इतना आप जानते हैं कि भाई साहब किसी अन्य माध्यम में बल
निर्वात या वायु के बल का बट्टे क्या होता है के। अभी थोड़ी देर पहले समझाया भी होगा, आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, उसमें समझा होगा। एफ डैश नए माध्यम में बल, एफ निर्वात में बल, ओके क्या है परावैद्युतांक। नए माध्यम में बल कितना है 8, निर्वात में बल कितना है 80। निर्वात या वायु के लिए लगभग समान होता है 80 अपॉन के परावैद्युतांक। तो यहाँ से के का मान निकालेंगे तो के को इधर लाएंगे, 8 का भाग लगा देंगे तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू 80 अपॉन 8 बोले तो आंसर आ जाएगा कितना 10। कितना आ जाएगा 10। तो 8 से ये 10। सर जी के परावैद्युतांक आ गया, बहुत बढ़िया बात। सर जी परावैद्युतांक का मात्रक, तो परावैद्युतांक का मात्रक नहीं होता है, मात्रक ही राशि है। कैसी राशि है, मात्रक। ठीक है भाई, तो शायद हम समझते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ये ध्यान रखना कि आपको जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराई जा रही है, ये उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, रिपीट। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि धातु के दो अत्यंत सूक्ष्म गोले, धातु के दो अत्यंत सूक्ष्म गोले, क्वेश्चन कह रहा है दो गोले हैं, हमने दो गोले दिखा दिए धातु के, अत्यंत सूक्ष्म है, छोटे छोटे हैं, वायु में 3 मीटर दूरी पर रखे हैं। ये भैया वायु में रखे हैं, काय में रखे हैं, वायु में, और वो भी 3 मीटर दूर रखे हैं। देखो आपको हमारी एक आदत मालूम चल रही होगी कि हम कभी भी एक क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं एक बार में, हम उसे भागों में तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, और जितना देता जाता है हम कोशिश करते हैं कि उसका चित्र बन जाए। आप भी यही आदत अपने अंदर डालो, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाते हैं हमसे। ठीक है, अच्छा साहब, तो दो गोले हैं, दो गोले दिखा लिए, वायु में रखे हैं, वायु दिख ली, 3 मीटर दूरी पर रखे हैं, रख दिए। प्रत्येक गोले को 10 की घात -6 कूलम आवेश है। प्रत्येक गोले पर आवेश है, और आवेश भी कैसा है, समान। आवेश कैसा है, समान। और आवेश को क्यू से लिखते हैं, क्यू का मान कितना है, 10 की घात -6 कूलम। समान आवेश है, गोलों के बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। बल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बल। इतना आप जानते हैं कि भाई साहब पहले बल पूछ रहा है तो बल ही ज्ञात कर लेते हैं, इसका सिलटारा कर देते हैं। और इतना तो भैया आप जानते ही होंगे कि बल को कैसे लिखते हैं, एफ से, एफ फॉर फोर्स। बल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा का पूरा कांस्टेंट होता है, जिसका मान कितना होता है, 9 × 10 की घात 9। Q1 पहला आवेश, दूसरा आवेश दोनों समान है, कितने कितने हैं, 10 की घात -6, 10 की घात -6 अपॉन R स्क्वायर। R 20 की दूरी, 20 की दूरी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। सॉल्व करें तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और सॉल्व करें आगे तो 10 की घात -6 -12, और -12 + 9 बोले तो कितना आ जाएगा, 10 की घात -3 न्यूटन का बल लगेगा। क्या लगेगा, न्यूटन का बल। ये भैया पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा था कि दो आवेश हैं, वायु में रखे हैं, वायु और निर्वात के लिए फॉर्मूला एक ही लगाते हैं, यही निर्वात में काम करता है, यही लगभग काय में काम करता है, वायु। ठीक है, क्योंकि वायु और निर्वात की वैद्युतिकता लगभग कैसी होती है, समान। ये आपको पढ़ाया भी गया था। ठीक है, अच्छा साहब, R स्क्वायर सब कुछ रखा, अपना आंसर आ गया। इसके बाद आते हैं हम बी क्वेश्चन पर। बी क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि भाई साहब यदि गोलों को उतनी ही दूरी पर, यदि गोलों को उतनी ही दूरी पर जल में रखा जाए तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन गोलों को यहां से उठाओ और जल में रख डालो। काय में रख डालो, जल में। उतनी ही दूरी पर रख डालो, दूरी वही, गोले वही हैं, आवेश भी वही है, बस माध्यम चेंज करा है। गोले वही है, दूरी वही है, केवल माध्यम चेंज किया है। और इसके लिए हम डायरेक्टली रेडीमेड फॉर्मूला समझते हैं, जानते हैं कि जब भी केवल माध्यम चेंज किया जाए तो नए माध्यम में बल बराबर होता है निर्वात के बल का बट्टे के।
नए माध्यम में बल बराबर होगा निर्वात का बल का अपॉन के एफ डैश। नए माध्यम में बल बोले तो जल में बल पूछ रहा है, देखो क्या लिखा है, यदि गोलों को उतनी दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल क्या होगा, नया बल पूछ रहा है। तो नया बल निकालना है। एफ निर्वात का बल, निर्वात का बल कितना आ चुका है, निर्वात या वायु का बल 10 की घात -3। के परावैद्युतांक, परावैद्युतांक कितना है दे रखा है 80 है, देखो परावैद्युतांक लिख कर दिया है, कितना है 80 रख दिया। ठीक है भाई। सर जी अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दो, हमने 1/80 अलग से लिख लिया, ठीक है, 10 की घात -3। अच्छा एक बात बताओ, 1 0 बोले तो 10 की घात 1 को ऊपर ले जाऊंगा तो काय की हो जाएगी माइनस की, लाओ लिख देता हूँ, नीचे अपन 8 रहने दिया, यहाँ पर माइनस की हो जाएगी तो -4 बन जाएगी उधर, ठीक है। अच्छा 8 का इसमें भाग लगाएंगे, 8 का इसमें अगर भाग लगाएं तो आंसर आएगा अपने पास 0.125, 0.125 आ जाएगा आंसर। 8 का भाग लगाएंगे तो 0.125 गुणा 10 की घात -4। अब क्या है कि एक पॉइंट इधर ले जाओ, पॉइंट इधर ले जाएंगे तो घात घटेगी, -4 -1 कितना हो जाएगा -5। तो मेन बात यह है कि भाई साहब यहां से अपना क्या आ जाएगा आंसर। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इधर ध्यान दो। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन लिखाया। इतना आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी को क्या मान लिया r, निश्चित दूरी को r मान लिया, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच बल F न्यूटन लगता है। भाई साहब इतना आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बचपन से ही आवेशित है, बचपन से कैसा है आवेशित, और आवेश पर क्या लगाता है बल। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के बीच बल लग रहा है कितना F। अच्छा बल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1/4πε0 Q1 बोले तो पहला आवेश, Q2 बोले तो दूसरा आवेश अपॉन r² बराबर कितना F। सर जी ये तो निर्वात के लिए बल होता है, तो लल्ला आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाए तो हम ये मानते हैं कि ये निर्वात में रखी है। नहीं समझे तुम बात, क्वेश्चन में अगर माध्यम के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो क्या मानते हैं निर्वात। तो भाई साहब निर्वात में बल का फॉर्मूला F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है भाई, r बीच की दूरी, इसे समीकरण फर्स्ट मान लो, अभी बाद में देखेंगे अभी से, ठीक है। इससे आधी दूरी पर 2 प्रोटॉन के बीच वैद्युत बल कितना होगा। क्वेश्चन यो कह रहा है भाई साहब कि भैया इससे आधी दूरी पर 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन के बीच की दूरी इससे आधी है। क्या है आधी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनके मध्य बल बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोटॉन के मध्य बल बताओ। आइए साहब बताते हैं, प्रोटॉन के मध्य बल बताना तो पड़ेगा क्योंकि पूछा है। तो प्रोटॉन के मध्य बल, प्रोटॉन के मध्य बल जिससे हमने नए बल को F डैश से लिखा, फॉर्मूला लगा रहे हैं अपना यही वाला। फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² बोले तो बीच की दूरी का स्क्वायर F डैश। अब लला सुन इधर, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। देखो आजकल आपका जो बोर्ड एग्जाम चल रहा है, आजकल का मतलब जो आ रहा है 2023 में पेपर हुआ, 22 में हुआ, बोर्ड एग्जाम के जो पेपर आते हैं खासकर, देखो पहले जो न्यूमेरिकल्स आते थे वो संख्याएं देकर आते थे कि यहाँ पर 80 न्यूटन दे दिया, क्या दे दिया। अब आजकल क्या है कि भाई साहब संख्या नहीं देता है, किसी को F लिख देता है, किसी को कुछ लिख देता है। अब एक बात बताओ, इनके मध्य बल F दे रखा है और इनके मध्य पूछा है, इनके मध्य पूछा है, तो मतलब कहने का ये है कि भाई साहब आपको जो नया बल निकालना है वो काय के पदों में निकालना है, F के पदों में निकालना है, क्योंकि आपको जो दे रखा है उसी के पदों में तो आंसर लाना है। तो मेन बात ये कि इनके मध्य बल जो निकालेंगे वो हम काय के पदों में निकालेंगे, F के पदों में। कैसे, इधर ध्यान दो।
1/4πε0 सेम लिख दिया। प्रोटॉन प्रोटॉन, इतना आप जानते हैं कि प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है काय के इलेक्ट्रॉन के, तो हमने प्रोटॉन की जगह पर भी इलेक्ट्रॉन लिख दिया, प्रोटॉन की जगह पर भी क्या लिख दिया इलेक्ट्रॉन, अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 कहां पहुंच जाएगा ऊपर। अब गौर से देखिए यहां पर कि भाई साहब 1/4πε0 E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, और ये तो मैच कर रहा है इससे, बोले तो इलेक्ट्रॉन के मध्य बल है, तो इलेक्ट्रॉन के मध्य बल कितना है F है, तो मेन बात ये है कि F डैश बराबर मैं लिख सकता हूं इसकी जगह पर F, बोले तो इलेक्ट्रॉन के बीच का बल बन रहा है, 4 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 का इधर कर दीजिए। तो मेन बात यह है कि भाई साहब प्रोटॉन के मध्य जो आधी दूरी पर रखे हैं, इनके मध्य जो नया बल होगा वो इलेक्ट्रॉन के मध्य बल का कितने गुना होगा, 4 गुना होगा। कितने गुना होगा, 4 गुना। ठीक है भाई। अच्छा साहब, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले तो क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो एक समान आयन, दो एक समान आयन, आयन आपने केमिस्ट्री नाम बहुत सुना होगा, धनायन और ऋणायन एक तरीके से आवेश होते हैं। क्या होते हैं, आवेश। दो एक समान आयन हैं, वायु में 5.0 इंटू 10 की घात -10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हमने दो आयन दिखा लिए, आयन बोले तो आवेश, और दोनों कैसे हैं, एक समान। कैसे हैं, एक समान। तो अगर पहले को Q लिखूंगा तो दूसरे को भी क्या लिखूंगा, Q। दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, आयन बोले तो आवेश, वो धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है। ठीक है, आयन से कंफ्यूज मत होना। कितनी दूरी है, 5 गुणा 10 की घात -10 मीटर स्थित हैं। यदि इनके बीच कार्यरत बल, इतना आप जानते हैं कि आवेश आवेश पर क्या लगाएगा, बल। कार्यरत स्थिर वैद्युत बल, दोनों के बीच बल दे रखा है। क्या दे रखा है, बल। बल को कैसे लिखते हैं, F से। कितना दे रखा है, 9 गुणा 10 की घात -9 हो। तो ज्ञात करो पहला बल की प्रकृति। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बल की प्रकृति बताओ। क्या बताओ, प्रकृति। सर जी प्रकृति का मतलब क्या होता है, सर जी प्रकृति का मतलब बात करें, प्रकृति का मतलब आपको ये बताना है कि ये बल आकर्षण करेगा, आकर्षी प्रकृति का होगा या प्रतिकर्षण। प्रकृति का मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो लाला एक बात बताइए, दोनों कैसे हैं, एक समान। अगर ये प्लस का है तो ये भी किसका है, प्लस का। जब सेम नेचर के होते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो प्रकृति की बात करें तो प्रकृति का आंसर लिखोगे इसमें प्रतिकर्षण। क्या लिखोगे, प्रतिकर्षण। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको पूछ रहा है प्रत्येक आयन पर आवेश। प्रत्येक आयन का आवेश ज्ञात करना है। तो लाला आवेश तो दोनों का समान है, वो आवेश ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, इधर ध्यान दो। F इक्वल टू आपको दे रखा है 9 गुणा 10 की घात -9। बल दे रखा है आपको। बल की सहायता से हम आवेश ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, आप जानते हैं कि बल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बोले तो बीच की दूरी का स्क्वायर। नहीं समझे, हमने भैया बल का फॉर्मूला लगा दिया। क्या लगा दिया, बल का फॉर्मूला। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बोले तो बीच की दूरी का स्क्वायर। अच्छा साहब देखो, आपने एक चीज और पढ़ी होगी, यहाँ पर किसी ने पढ़ा होगा कि साहब ये K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो ये पूरा कांस्टेंट होता है, उसे K से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, K से। ठीक है, लेकिन सलाह की बात ये है कि भैया आप पूरा याद रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि K से हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी परावर्तनांक मान बैठते हैं, कभी कूलाम नियतांक मान बैठते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही याद रखना। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लगाए हमने फॉर्मूला, और ये बल का लगाया बराबर का के है 9 गुणा 10 की घात -9।
सॉल्व करें आगे तो इतना आप जानते हैं कि 1/4πε0 पूरा का पूरा कांस्टेंट है, जिसका मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 10 की घात माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात माइनस के 20, क्योंकि घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या होता है गुणा, बराबर 9 गुणा 10 की घात माइनस 9। सॉल्व करें, 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा इधर ध्यान दो। ऊपर क्या है क्यू स्क्वायर है अपॉन क्यू स्क्वायर है। अच्छा साहब एक बात बताइए, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे इधर ध्यान दो। देखो ये हर में तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले तो इससे हर से इधर ले गए, आइए साहब क्यू स्क्वायर उधर क्या पड़ा है 10 की घात माइनस 9 है, ये हर में तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, बोले तो क्या आ जाएगा 25 गुणा 10 की घात माइनस 20। नहीं समझे भाई साहब, हर है तो इसमें मल्टीप्लाई में आ जाए 25 गुणा 10 की घात माइनस 20। अच्छा 10 की घात 9 और रह गया, 10 टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई में तो उधर लाएंगे तो काय में आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में लिख दीजिए। सर जी इससे कैंसिल नहीं होगा, नहीं लल्ला, ये प्लस 9 है ये माइनस 9, ठीक है। तो 10 की घात 9 गुणा में तो इधर काय में आ जाएगा भाग में। आगे सॉल्व करें, आगे सॉल्व करें तो क्यू स्क्वायर घातों का हिसाब कर लो, 10 की घात 9 को ऊपर लाएंगे काय की हो जाएगी माइनस की, माइनस 9 पहले से है, माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस 18, माइनस 18 और माइनस 20 माइनस 38 घात बन जाएंगी टोटल, और इनटू में क्या है 25। स्क्वायर हटाएंगे रूट लेंगे, स्क्वायर हटाएं रूट लें तो क्यू बराबर आ जाएगा 25 का रूट कितना 5 आ जाएगा, 10 की घात माइनस 38 का रूट, जब घात वाली संख्या का रूट लेते हैं तो इतना आप जानते होंगे घात आधी हो जाती है, तो घात आधी हो जाएंगी बोले तो कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम का अपना क्या आ जाएगा आवेश, ठीक है। और यही अपना क्या दे रखा है आंसर। Q बराबर आ गया इतना। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयन पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी, बोले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है आपको, कितने इलेक्ट्रॉन की, बोले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, ठीक है। अच्छा साहब तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे इधर ध्यान दो। Q इक्वल टू आपके पास आ गया, मैं थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। Q इक्वल टू आपके पास आ गया 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। इतना आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है Ne, Q आवेश का फॉर्मूला जानते होंगे, Q बराबर क्या होता है Ne, जिसमें N होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19। यहां से हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, कैसे निकालेंगे N E मल्टीप्लाई में तो उधर काय में आ जाएगा डिवाइड में, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 अपॉन में आ जाएगा E, और E की वैल्यू भी रख देता हूं, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 19 कैंसिल, पॉइंट हटाओगे जीरो बढ़ाओगे, 16 का 50 में डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सली 3 बार जाएगा तो 3 पॉइंट समथिंग, तो अप्रॉक्सली 3 बार जाएगा, इसीलिए यहां पर आंसर क्या दे रखा है 3। सर जी पूरा क्यों नहीं दे रखा है, इसलिए नहीं दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण संख्या होती है ना, तो हमें बस पूर्ण संख्या लिखनी होती है। यहाँ पर क्या लिखनी होती है पूर्ण संख्या, वैसे तो कर दिया जाए तो 3.1 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 3.1 बार, लेकिन 0.1 नहीं लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 3.25 हो सकती है, नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 3 होगी या 4 होगी, हमेशा होगी पूर्ण संख्या, ठीक है भाई। तो लला आज की इस न्यूमेरिकल्स के भंडारे में हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 सॉल्व किए हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है, अभी इसमें क्वेश्चन की लाइन लगी पड़ी है, ठीक है भाई। लेकिन ये जो आपको क्वेश्चन आगे के जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है भाई। लेकिन आपको लाला एक ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि जैसे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही न्यू क्वेश्चन आया स्लाइड पर
तो कोशिश करो कि टीचर से पहले हम कर लें। हम का मतलब आप कर लें। हाँ, एक बात है कि जब आपने क्वेश्चन किया, पूरा दिमाग लगाया, पूरा साहब भर डाली, रब वगैरह भर डाली, जब आपको लगे कि साहब अब मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, तब सॉल्यूशन देखो। और तब सॉल्यूशन देखने का मजा कुछ और ही होता है। और ऐसे बिना सॉल्व किए सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को और कमजोर करते जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो कोशिश करो कि टीचर से पहले हम सॉल्व करें, बाद में सॉल्यूशन देखें। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपने इस कूलाम के नियम के पार्ट 2 के साथ। बोले तो एक नई वीडियो आएगी जिसका नाम आएगा पार्ट 2, बोले तो पार्ट 2 के नाम से आएगी। इसी टॉपिक पर आपको फिर से और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन अभी बचे हैं, क्वेश्चन बहुत हैं। देखो ये लाइन लगी पड़ी है इसमें। ठीक है, हाँ एक बात है कि इसमें फालतू के क्वेश्चन कोई नहीं मिलेंगे इस सीरीज में। क्वेश्चन वो आपको कराए जाएंगे चुनिंदा जो वास्तव में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं फिर से एक नए जोश के साथ और नए होश के साथ नए लेक्चर में। ठीक है भाई।